बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में सीडो फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन गिवन है कि द फोर्स विच ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज सीडो फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स, यानी वो फोर्स जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो कि एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं तो इसको सीडो फोर्स कहते हैं। एक्सप्लेनेशन गिवन है इसका कि इट इज़ एन इमेजनरी और कंसिडरेबल फोर्स। ये एक इमेजनरी या एक कंसिडरेबल फोर्स है विच इज़ नॉट इन रियल, लेकिन रियल में नहीं है, बट वी यूज़ इट टू वैलिड न्यूटन लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को के अंदर जो न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करने के लिए, यानी इसको वैलिड करने के लिए हम इस फिक्टिशियस फोर्स को या सीडो फोर्स को कंसिडर करते हैं। This force is equals to the mass time the acceleration of non-inertial frame of reference, यानी ये जो फोर्स है ये mass time acceleration, जो non-inertial frame of reference का जो acceleration है उसी के यानी उसी acceleration multiply by mass के बराबर होगा। फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन और बॉडी की जो यानी मास है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, विच एक्ट ऑन अ बॉडी इनसाइड अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि बॉडी के ऊपर लगते हैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। द ऑब्जर्वर आउटसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नॉट ऑब्जर्व सच फोर्स, यानी ये जो सीडो फोर्स है अगर कोई ऑब्जर्वर यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर है, यानी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, तो ये उसी फोर्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम पे गौर कर दें तो एस हमारे पास है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये जो एस प्राइम है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक्सेलरेट हो रहे और इस यानी इसकी अंदर जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी इसकी जो एक्सेलरेशन है वो इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बाय हेड टू टेल रूल के रिस्पेक्ट से ये जो ए आई है ये बराबर हो जाएगा, यानी ये ए नॉट प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन की यानी दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय एम, तो हमारे पास आ जाएगा एम ए आई इज इक्वल टू इस तरह से एम ए नॉट प्लस एम ए नॉट प्लस एम ए आ जाएगा। और एम ए आई को हम लिख सकते हैं यानी एफ आई, इस तरह से इसको एम ए नॉट को हम लिख सकते हैं, यानी ये जो इसको हम एफ नॉट भी लिख सकते हैं। अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस एफ नॉट और इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा हमारे पास एम ए। तो यहाँ पर ये जो एफ नॉट है ये एफ नॉट सीडो फोर्स है, यानी ये इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर यानी इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा इस यानी इस इमेजिनरी फोर्स को। और चूंकि यहाँ पर जो है इसको एफ नॉट से डिनोट किया है, यानी यहाँ पर एफ नॉट जो है ये फिक्टिशियस या सीडो फोर्स है। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल गिवन है कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इनसाइड द एलिवेटर हैविंग एक्सेलरेशन ai। लेट सपोज हमने एक बॉडी को कंसिडर किया जो कि एक एलिवेटर के इनसाइड है और इसकी जो एक्सेलरेशन है उस बॉडी की एक्सेलरेशन ai है। ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर आउटसाइड द एलिवेटर एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इस एक्सेलरेशन को एक ऑब्जर्वर आउटसाइड द एलिवेटर है यानी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है और इसकी एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर रहे, उसके पास जो ऑब्जर्वेबल एक्सेलरेशन है वो ai है। इस तरह से जैसे कि लेट सपोज ये एक एलिवेटर है, इसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट है मास m है इसके, और ये एलिवेटर अपवर्ड जा रही है, यानी बाहर से एक ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहे और इस एलिवेटर की या इस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो ai है यूनिफॉर्म, यानी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसी से। द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इनसाइड द एलिवेटर ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज गिवन बाय। अब इस एलिवेटर के अंदर जो फोर्स लग रहे यानी जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहे और बाहर जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऑब्जर्वर है वो इस फोर्स को कुछ इसी तरह से ऑब्जर्व करेगा, यानी ये होगा F इज इक्वल्स टू यानी T माइनस W ऑब्जर्व करेगा।
अब हमें मालूम है कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है यानी इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स बराबर होगा टेंशन माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, यानी इसको ये दिखेगा कि वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं और टेंशन जो है इस बॉडी के ऊपर जो टेंशन फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी एम ए इज इक्वल्स टू, यानी इसको लिख सकते हैं टी माइनस एम जी भी लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देते हैं तो रीअरेंज द इक्वेशन, तो ये टी जो है हमारे पास यानी ये टेंशन फोर्स बराबर हो जाएगा, जैसे कि ये एम जी इस तरफ दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारे पास बनेगा एम ए प्लस एम जी बन जाएगा। लेट सपोज ये बना इक्वेशन ए, यानी इक्वेशन ए वो इक्वेशन है जो ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहे आउटसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और खुद ऑब्जर्वर जो है ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है। इसने इस बॉडी के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, अपवर्ड जो लगने वाला फोर्स है, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी ऑब्जर्व किया। अब लेट सपोज अब इस एलिवेटर के अंदर दूसरा एक ऑब्जर्वर है, द फोर्स विच एक्टिंग ऑन द बॉडी इनसाइड द एलिवेटर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज गिवन बाय। अब इस बॉडी के अंदर यानी जो ऑब्जर्वर यानी इनसाइड द एलिवेटर है, जो फोर्स ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे वो फोर्स कुछ इसी तरह से ऑब्जर्व करेगा, यानी टेंशन फोर्स माइनस यानी एफ नॉट यानी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। यहाँ पर जो टेंशन है यानी इनसाइड जो ऑब्जर्वर है वो टेंशन फोर्स से यानी ये ऑब्जर्व करेगा कि कुछ फोर्स इसको डाउनवर्ड एक्ट कर रहे, और वो यानी टी माइनस एफ नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑब्जर्व करेगा। यानी इसको हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि टी माइनस एफ नॉट की जगह पर एम यानी एम ए भी लिख सकते हैं, एम ए, और डब्ल्यू की जगह पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू एम जी। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा, यानी ये एम ए दूसरी साइड पे चला जाएगा तो टी इज इक्वल्स टू ये भी आ जाएगा हमारे पास एम ए प्लस एम जी आ जाएगा, और लेट सपोज ये बना इक्वेशन बी। तो अगर हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी पर गौर कर दे तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमने यानी एक फोर्स को यहाँ पर रिप्लेस किया, एक इमेजिनरी फोर्स को यहाँ पर रिप्लेस किया एफ नॉट, जो कि एक सीडो फोर्स है या फैक्टिशियस फोर्स है। इस सीडो फोर्स की मदद से यानी जो न्यूटन लॉज है हम इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस एक्सेलरेटेड फ्रेम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास दोनों केसेस की इक्वेशन सेम आ रहे हैं, यानी इनर्शियल फ्रेम से भी यही इक्वेशन बना, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी यही इक्वेशन बना, तो इसी की मदद से हम जो है न्यूटन लॉज जो है इसको वैलिड कर सकते हैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास हेयर इक्वेशन बी ए एंड बी, हेयर इक्वेशन ए एंड बी आर सेम वैल्यूज, यानी इक्वेशन ए और बी का सेम वैल्यूज है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं इक्वेशन ए एंड बी आर सेम वैल्यूज। अंडर सच कंडीशन न्यूटन लॉज आर वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी न्यूटन लॉज जो है ये वैलिड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। और इस तरह से ये जो एन इक्वेशन यानी ये जो इक्वेशन बी है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन बी है यहाँ पर जो एफ नॉट है, एफ नॉट रिप्रेजेंट यानी एफ नॉट जो है ये हमें रिप्रेजेंट करा रहे सीडो फोर्स जो है रिप्रेजेंट करा रहे, यानी ये है इसके अंदर सीडो फोर्स। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सीडो फोर्स के, तो इसमें सबसे पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये भी एक तरह की सीडो फोर्स है, इसको हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि इफ़ वी आर सिटिंग इन अ कार एंड द कार इज टेकिंग टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी लेट्स सपोज हम एक कार के अंदर बैठे हैं और कार जो है लेफ्ट की डायरेक्शन पे एक टर्न ले रहे, देन अ फोर्स अपीयर विच एक्ट ऑन और बॉडी टुवर्ड राइट। तो इसी वक्त यानी टर्न लेते वक्त जो है यहाँ पर ये जो यानी यहाँ पर एक फोर्स होगा, यानी इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स होगा राइट के डायरेक्शन पे, यानी कार के अंदर जो बॉडी है इसके ऊपर फोर्स लगेगा राइट के डायरेक्शन पे। वी मे पुश अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स टुवर्ड राइट, यानी इस फोर्स की इफेक्ट से जो है बॉडी राइट के डायरेक्शन पे पुश हो जाते हैं। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ ग्राउंड, अब जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है यानी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो ऑब्जर्वर है, इट इज क्वाइट नेचुरल, उसको यूँ लगेगा नेचुरली, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ,
यानी जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। यानी जैसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया है या न्यूटन फर्स्ट लॉ है, वो हमें बता रहे कि एक बॉडी जब एक स्ट्रेट मोशन में है तो ये अपने आप को कंटिन्यू करेगा स्ट्रेट मोशन में। तो ये इसी स्ट्रेट मोशन की वजह से ये बॉडी जो है, यानी ये इसका जो पुश है ये इस तरह से यानी इनर्शिया के रिस्पेक्ट से बाहर वाले ऑब्जर्वर को यूँ दिखेगा कि ये इनर्शिया की रिस्पेक्ट से अपने आप को स्ट्रेट रखना चाह रहे हैं। बट इट इज़ एक्चुअली वी स्लाइड टूवर्ड राइट बिकॉज द कार टर्न्स टूवर्ड लेफ्ट। लेकिन अब बॉडी जो है कार के अंदर इसलिए स्लाइड हुआ है क्योंकि कार ने जो है लेफ्ट के डायरेक्शन पर टर्न लिया है। द ऑब्जर्वर इन द कार ऑब्जर्व द फोर्स पुलिंग और बॉडी टूवर्ड राइट, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अब जो कार के अंदर ऑब्जर्वर है उसने एक फोर्स को फील किया जो कि इसके ऊपर राइट के डायरेक्शन पे लगा, और वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और इसको हम सीडो फोर्स भी कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सीडो फोर्स का कोरियोलिस फोर्स। तो इफ वी आर सिटिंग ऑन द एज ऑफ अ बिग रोटेटिंग डिस्क, लेट्स सपोज एक बिग रोटेटिंग डिस्क है, इसकी एज पे हम बैठे हैं। इफ वी आर रोलिंग अ बॉल टूवर्ड द सेंटर ऑफ द डिस्क, और सेंटर ऑफ द डिस्क तक जो कि एक बॉल रोल करवा रहे फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अब जो ग्राउंड में ऑब्जर्वर है, जो बाहर यानी इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है, will have same tangential speed when it is ruled। जैसे कि डिस्क रोटेट हो रहे तो बॉल का उसको एक टेंजेंशियल स्पीड नज़र आएगा एज द बॉल मूव इनवर्ड, और जैसे ही बॉल जो है वो सेंटर की तरफ जाएगा सो द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉल डिक्रीजेस। तो सर्कुलर मोशन जो है इसका जो रेडियस है, यानी जो जैसे बॉल डिस्क के अंदर सर्कल परफॉर्म करेगा उसका रेडियस स्लोली डिक्रीज होगा। सो इट्स टेंजेंशियल स्पीड शुड आल्सो डिक्रीजेस फॉर कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह से इसका जो टेंजेंशियल स्पीड है वो भी डिक्रीज होगा कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर। बट इट हैज़ नो वे टू रिड्यूस द टेंजेंशियल स्पीड। लेकिन इसी तरह से जो टेंजेंशियल स्पीड है ये इस ऑब्जेक्ट का रिड्यूस नहीं हो जाते हैं। दस इट विल ड्रिफ्ट अहेड ऑफ अ लाइन ऑन विच इट वाज रूल्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डिस्क। यानी ये जो आगे की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं लाइन इन विच द रूल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डिस्क, जो डिस्क सेंटर की तरफ यानी रोल होते हैं इसके यानी ये इसी के डायरेक्शन पे इसी वो ड्रिप हो जाते हैं। सो इट विल अपीयर एज सम सीडो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। यानी अब ये जो है ये अपीयर करेगा कि सम सीडो फोर्स जो है इस बॉल के ऊपर एक्ट कर रहे। दिस फोर्स इज नोन एज द कोरियोलिस फोर्स, और इसी फोर्स को जो कि कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट सीडो फोर्स रिलेटेड या फिक्टिशियस फोर्स रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।